वहीं नेपाल में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाकों में सब कुछ तहस नहस हो गया। वाकई में विनाशकारी इस बाढ़ ने कई इलाकों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। कई मकान सैलाब के साथ बहते गए। ज्यादातर मकानों के चारों तरफ दलदल ही दलदल देखा जा रहा है। क्योंकि तिब्बत की ओर से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से नुवाकोट बुरी तरह से डूब गया। ट्रक मलबे में दब गया और ट्रैक्टर जमीन में धंस गया। अब ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को भी देखिए, जिसमें मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं और इन मकानों के चारों तरफ मिट्टी का दलदल फैला हुआ है, जबकि नदी में अभी भी मलबे के साथ का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी के इर्द गिर्द जितनी दूर तक नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी बाढ़ से बर्बादी की निशानी दिख रही है। इन तस्वीरों को और ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितने भी मकान नदी के किनारे और पहाड़ी से नीचे दिखाई दे रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा तबाही मची है, जबकि ऊपरी हिस्से में बने मकान सुरक्षित हैं। नेपाल में जिस नदी से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई थी, वहीं भोटेकोशी नदी काल बनकर टूट पड़ी है और देखते ही देखते अपने रास्ते में पड़ने वाले गांव के गांव और बड़ी आबादी को निगल गई। इसके तबाही के निशान देखकर हर किसी का दिल दहल उठा है। ग्लेशियर टूटने के बाद भोटेकोशी में ऐसा उफान आया कि उसने नेपाल के हंसते खेलते इलाकों को बर्बाद कर दिया। पूरा डैम फुटेर आया, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। घरों की दूसरी मंजिल तक मलबे के निशान दिख रहे हैं। गाड़ियां भी पूरी मिट्टी से सनी हुई हैं और उसके पीछे कीचड़ वाला सैलाब बह रहा है। सड़कें, गली, खेत जहां जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ मलबा और उजड़ा हुआ इलाका ही नजर आ रहा है। कुदरत के इस क्रोध ने भोटेकोशी इलाके के आबादी के गुलजार गांव को नक्शे से साफ कर दिया। नेपाल का जो इलाका देश के टूरिज्म के लिए किसी जन्नत की तरह माना जाता था, वहाँ कुदरत का ऐसा जलजला आया कि घंटे भर में ही पूरा इलाका जहन्नुम बन गया। कई लोग मौत के गाल में समा गए और हजारों लापता हैं। नेपाल में 133 है भारतीयों की संख्या जो लापता है, गुमशुदा है। कैलाश यात्रा पर सभी गए हुए हैं। 400 तीर्थयात्रियों का पता नहीं लग पा रहा है। नेपाली सेना लगातार सर्च अभियान जारी रखे हुए है। 15 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन में इन लापता लोगों की तलाश की जा रही, जिनमें 133 भारतीयों के बारे में भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर भारत सरकार भी लगातार नेपाल की सरकार से संपर्क में है। तो नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ तबाही दिख रही है। बाढ़ से सड़कें, पुल, बस्तियां, लोग सब बह गए हैं और एक बड़े नुकसान की जानकारी है और 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जबकि विनाशकारी बाढ़ के बाद 400 से ज्यादा विदेशी पर्यटक और ट्रैकर्स लापता हैं। इसमें करीब 133 भारतीय भी शामिल, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला है। सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। भारतीयों के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत दूसरे देशों के नागरिक भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन तबाह सड़कें, टूटे पुल और खराब संचार व्यवस्था से रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो रहा है। नेपाल के इस भयंकर संकट में भारत की मदद, 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजे जाने की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है, राहत सामग्री लेकर पहुंचा ग्लोब मास्टर आज सुबह और राहत सामग्री भेजी जाएगी। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से बात की है। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर भारत इस आपदा में नेपाल के लिए आगे आया और ये आश्वासन दिया गया कि हर संभव मदद भारत इस आपदा की कड़ी में नेपाल की करेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली राहत सामग्री की खेप नेपाल पहुंच गई है। नेपाल में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। मुश्किल की इस घड़ी में भारत ने एक बार फिर से पड़ोसी होने का जो फर्ज है, जो धर्म है, निभाया। C-130J विमान से राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव अभियान के बीच भारत की मदद ने एक उम्मीद जताई है। नेपाल में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने राहत और बचाव मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना ने 10 टन जरूरी राहत सामग्री और मेडिकल सप्लाई लेकर C-130J विमान नेपाल पहुंच चुका है। इसके अलावा C-17 और C-130 विमानों के जरिए और राहत सामग्री पहुंचाई गई है। बचाव और निकासी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में तेज गति, सटीकता और तत्परता के साथ मदद पहुंचाई जा रही है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही के बीच भारत की मदद पहुंचने से राहत कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद